So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 5, that is Maui's Kite part 2. So without wasting much time, let's go further with our video. Maui's Kite part 2. We have discussed that Maui had begun to chant, "O four great winds, mighty as the gods, wind from the god of everlasting winds, come from Ipunui, strong wind, churning wind, hasten and come to me." Maui had said this chant, and from inside the cave came a mighty roar. और जब वो जो मावी था वो ये जब मंत्र पढ़ा चैंट, तो फिर वो जो गुफा था उसके अंदर से बहुत ही डरावना आवाज़ आया. द कीपर रैन टूवर्ड्स द एंट्रेंस बट सी वॉज टू लेट. जो कीपर थी जो विंड को पकड़ के रखती है वो एंट्रेंस पे जोर से भागी ताकि वो उसको रोक सके, लेकिन वो बहुत लेट हो चुकी थी. बट सी वॉज टू लेट. The north wind and east wind pushed her over and snatched the kite from the hand of Maui's friends. और वो जो नॉर्थ विंड था और ईस्ट विंड था, 4 ग्रेट विंड्स थे. तो फिर वो जो नॉर्थ विंड था और ईस्ट विंड था वो उसको पुश कर दिया, मतलब धक्का दे दिया कीपर ऑफ द विंड को, और जो मावी का काइट था उसको उससे छीन लिया, उसके फ्रेंड से भी छीन लिया. मावी's kite was swept far out over the sea. और फिर मावी का जो काइट था वो बहुत दूर, सी से भी बहुत दूर चला गया था. He laughed with delight when he saw how far his kite had gone. और उसको नहीं पता था कि अभी उसके साथ क्या हो सकता है, और वो हंस रही थी उस समय कि मेरा काइट कितना दूर जा रहा है. And at the keeper who was struggling vainly to put the lid back on Ipunui. और उसके ऊपर भी हंस रहा था, वो कीपर के ऊपर जो ट्राई कर रही थी लीड को खोलना, मतलब ढक्कन को इपुनुई का खोल रही थी, और वो जो 2 विंड था निकला हुआ था वो वापस आ जाए. देन द वेस्ट विंड एंड साउथ विंड हाउल्ड आउट ऑफ द गॉड एंड नॉक्ड इट फ्रॉम द वुमेन्स हैंड. और फिर जो नॉर्थ विंड था और ईस्ट विंड था वो तो निकल के उसको पुश कर ही दिया था, और साथ ही साथ जो 4 ग्रेट विंड्स था 2 विंड पहले से निकल गया, और जो 2 विंड बचा हुआ था वो भी निकल गया, और अचानक से निकला, और वो गॉड में से निकला और वो वुमेन को धक्का दे दिया. द काइट वेंट as high as the cord was long and then it tugged fiercely at the cord. और फिर जो काइट था वो और ऊंचा जाने लगा, ऊंचा से भी ऊंचा जाने लगा, और जो उसका कॉर्ड था, मतलब मावी का जो रस्सी था जिससे वो ब्रांच ओलना सिरप से नहीं बनाई थी ब्रांच की, वो काइट का रोप, तो फिर वो जो रोप था उसका वो जितना बड़ा लंबा था उतना ऊंचा वो काइट चला गया था, उसके अभी कंट्रोल में था मावी के. एंड देन इट टग्ड फायरसली एट द कॉर्ड. और फिर वो जो कॉर्ड था वो बहुत ऊंचा जाने लगा, तो फिर मावी क्या की कि और रस्सी को खींच दी, और फिर जो काइट था द कॉर्ड बिगेन टू हम इन द एयर एंड द काइट डिसअपियर इन द डार्कनिंग क्लाउड्स. और फिर जब वो ऐसे करके वो खींच दिया वो रस्सी को मावी, तो फिर कॉर्ड को जब खींच दिया तो फिर वो जो काइट था वो और ऊंचा चला गया, और क्लाउड से भी ऊंचा चला गया, जो क्लाउड था उससे भी ऊंचा वो काइट चला गया. थिंकिंग दैट ही वॉज इन कंट्रोल, मावी कॉल्ड आउट, "ओ winds mighty as the god, return to Ipunui." और फिर वो सोची कि ये तो कंट्रोल में, हम तो तुरंत वापस ला देंगे, सोचा मावी. तो फिर वो बोलने लगा मंत्र वापस लाने का, "ओ विंड माइटी एज द गॉड, रिटर्न टू इपुनुई." और फिर वो बोली कि चैंट पढ़ने लगी वापस लाने का, चैंट पढ़ने लगा वापस लाने का इपुनुई को. बट ऑफ कोर्स द विंड वर बियॉन्ड हिज कंट्रोल. लेकिन हम लोग भी जानते हैं, और यहाँ पे वही बता रहा है कि विंड तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. They ragged stronger and stronger until the cord attached to the kite snapped with a mighty crack.
और फिर जो पतंग था वो वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगा था, जैसा कि इपुनोई का जो 4 ग्रेट विंड था वो सभी निकल गए थे और चारों तरफ से हवा आ रहा था। तो जो हवा था वो जो रस्सी वो मावी का रस्सी था काइट का, उस पे भी लगा एकदम तेज़ से, और वो जो रस्सी था वो फट गया और काइट बहुत दूर उड़ गया। मावी ऑलमोस्ट फेल बैकवर्ड्स। और फिर जो मावी था वो बहुत तेज़ हवा चला तो उसको भी बहुत तेज़ धक्का लगा और वो पीछे की ओर गिर गई। द काइट सेल्ड अवे आफ्टर ओवर द माउंटेन नेवर टू बी सीन अगेन। और जो काइट था वो उड़ गया माउंटेन के बहुत दूर, माउंटेन से भी, और कभी वो फिर नहीं दिखा। द विंड कंटिन्यूड टू रेक द इंटायर आइलैंड। और वो जो विंड था वो तूफान आया था जो, वो अभी भी हो ही रहा था वो तूफान। अ हैवी रेन सेंट पीपल स्करिंग इन ऑल डायरेक्शन। और जो पीपल थे वो लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे इधर से उधर, ऑल डायरेक्शन में, चारों ओर। द विंड्स हैड प्रूव्ड हु वॉज स्ट्रॉन्गर। और जो मावी थी वो मावी था वो बोला था ना कि हम स्ट्रॉन्गर हैं 4 विंड्स इतना, लेकिन विंड अब दिखा दिया था कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है मावी से। एट लास्ट द कीपर ऑफ द विंड्स pounced on Ipunoi and took it back to the cave। और जो कीपर ऑफ द विंड थी वो पाउंस की, मतलब उसके ऊपर झपटी इपुनुई के ऊपर, वो जो गॉड था, और फिर उसको लेकर केव के अंदर गई। She worked all through the night, gently coaxing the wind back into the god। और वो जो कीपर ऑफ द विंड थी वो पूरी रात उसको बोलने लगी कि प्लीज़ इपुनुई में विंड वापस आ जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसा वो बोलने लगी काइंडली, दयालु पूर्वक, ताकि वो जो विंड था वो गॉड के अंदर वापस आ जाए। फाइनली द स्टॉर्म एंडेड। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मावी ही हु ब्रॉट द ग्रेट स्टॉर्म। और जब वो जो तूफान था वो बंद हो गया, वो रात भर कीपर ऑफ द विंड बोली उसको कि अंदर आ जाइए गॉड के, प्लीज़ विंड। तो फिर वो जो स्टॉर्म था वो वापस आ गया अंदर और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन फिर जो मावी था उसको सब लोग बोलने लगा कि यही थी वो जो सबसे ज़्यादा बड़ा तूफान लाया। His friends looked the other way when मावी came to visit। और उसके जो फ्रेंड थे, मावी का जो फ्रेंड लोग था, वो भी दूसरी तरफ देखने लगते थे जब मावी आती थी, वो लोग के पास जाती थी। Finding himself alone with nothing to do, मावी built another kite। और जब वो देखी कि वो खाली बैठी हुई है क्योंकि उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो फिर वो दूसरा काइट बनाई। It was smaller than the first। और वो पहले वाला जो काइट वो बनाई थी उससे छोटा था। He flew it near his home when there was no one else about। और वो उड़ाती थी जब कोई उसके घर के आसपास नहीं रहता था। He would tie the kite to a rock and study its movement in the sky। और जब भी वो पतंग को उड़ाता था मावी, तब वो जो पतंग का रोप होता था, काइट का रोप होता था, उसको वो रॉक में बांध देता था और उसका मूवमेंट स्टडी करता था स्काई में। मतलब उसका जो लेफ़्ट जा रहा है, कब विंड आ रहा है तो फिर वो लेफ़्ट जा रहा है, तो इधर से आ रहा है तो कब राइट जा रहा है, वैसा वो मूवमेंट स्टडी करता था। Soon he could tell when the weather would be fine or stormy। और फिर वो धीरे धीरे पता करने भी लगा कि कब वेदर अच्छा रहेगा, या फिर कब पानी आएगा, या फिर कब तूफान आएगा। One day he noticed some men going off to the fields। और वो एक दिन नोटिस किया कि वो जो मैन लोग था, मतलब आदमी लोग था, वो फील्ड्स में जा रहा है, मतलब खेती करने जा रहा है। It will rain today called out मावी। मावी बोलता है कि आज बारिश होगा, आज आप लोग बाहर मत जाइए। Tomorrow will be a better day to work in the field। कल अच्छा दिन रहेगा वर्क करने, मतलब काम करने, मतलब फील्ड में काम करने का कल बहुत अच्छा दिन रहेगा, आप लोग कल चले जाइएगा, मावी ऐसा बोलता है। The man just scolded at him। जो आदमी लोग था वो बस उसके ऊपर मतलब बोल रहा था कि ये क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। बट सून इट डिड बिगन टू रेन। लेकिन कुछ देर बाद जब वो लोग फील्ड में चला गया ऐसा कर उसके साथ, तो फिर वो थोड़ा देर बाद ही बारिश होने लगा। एंड द मैन
केम रनिंग बैक टू द विलेज, और वो जो आदमी लोग था वो फील्ड्स में गया था, वो भागते भागते वापस आया गांव में, मतलब विलेज में। लुकिंग इन अमेजमेंट एट मावी, और वो लोग जो मैन लोग आया था वहाँ से, वो लोग मावी के ऊपर देखने लगा और अमेजमेंट से देख रहा था मावी को वो लोग कि ये कैसे बता दिया कि आज वेदर इतना पानी रहेगा, ये सच भी हो गया। वो लोग ऐसे चौंक कर मावी के ऊपर देख रहा था। अनदर डे मावी वार्न्ड अ ग्रुप ऑफ वुमेन दैट देयर क्लॉथ्स वुड बी ब्लोन अवे फ्रॉम द ड्राइंग प्लेस। अगले दिन जो मावी होता है वो वार्न करता है ग्रुप ऑफ वुमेन को कि आप लोग आज कपड़ा पसारने मत जाइए, आप लोग का आज जो क्लॉथ होता है वो उड़ सकता है, क्योंकि उसका जो काइट था वो उसको बता दिया था कि आज तूफान हो आएगा। बट हीज काइट, बिकॉज हीज काइट टोल्ड हिम दैट देयर वुड बी अ स्टॉर्म दैट डे। मैंने अभी बता दिया इसका मतलब। लेटर दे वर आउट इन देयर यार्ड्स, और फिर कुछ देर बाद वो लोग यार्ड्स में पहुंचे, चेजिंग देयर क्लॉथ्स विच वर ब्लोइंग अबाउट इन द स्टॉर्म। और वो लोग ऐसे ही जैसे वो मैन लोग किया था, आदमी लोग किया था फील्ड्स वाला, वैसे ये लोग भी की और अपना कपड़ा पसारने चली गई। और फिर कुछ देर बाद वो लोग फिर खुद ही दौड़ते दौड़ते आई कि अपना कपड़ा उठाओ, क्योंकि उस दिन तूफान आ गया। इन टाइम द विलेज पीपल बिगेन टू डिपेंड ऑन मावी एंड हिज काइट। और कुछ समय बाद ऐसा वो हरदम बोलने लगा कि ये होगा आज वो होगा, और वो सब सच होने लगा। तो फिर वो जो विलेज के आदमी लोग थे या फिर जितने भी लोग थे विलेज में मावी को और उसके काइट को छोड़कर, सब लोग डिपेंड होने लगे मावी के ऊपर और काइट के ऊपर। उसके मतलब उसका जो काइट था उस पर भी डिपेंड होने लगे क्योंकि वही बताता था, और मावी के भी ऊपर डिपेंड होने लगे क्योंकि वही काइट को देखकर बताती थी कि आज कौन सा वेदर होगा। He taught them how to tell from the dancing movement of the kite which day would be good for planting or fishing or drying cloth। और कुछ दिन बाद मावी बताने लगा कि कैसे डांसिंग मूवमेंट से, काइट का डांसिंग मूवमेंट से, काइट का मूवमेंट से कैसे कैसे वो चल रहा है, मतलब हिल रहा है लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे कैसे भी वो मूव कर रहा है, उससे कैसे पता कर सकते हैं कि किस दिन कौन सा दिन अच्छा होगा प्लांटिंग के लिए, मतलब और फिशिंग के लिए और ड्राइंग क्लॉथ के लिए, मतलब कौन सा दिन फार्मिंग के लिए अच्छा होगा, मतलब किस दिन हम लोग पौधा को प्लांट कर सकते हैं, मतलब बो सकते हैं, और या फिर किस दिन हम लोग फिशिंग कर सकते हैं, जिस दिन हम लोग को फिश मिल जाए, और किस दिन हम लोग कपड़ा सुखा सकते हैं। पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग हिम टीचर ऑफ द वेदर। और फिर वो जो विलेज के पीपल थे वो मावी को सब लोग कहने लगे कि यही है वो जो टीचर ऑफ द वेदर है। पहले वो लोग बोलने लगे थे कि यही है जो स्टॉर्म लाती है, लेकिन अब सब लोग उसको बोलने लगा टीचर ऑफ द वेदर। इवन द कीपर ऑफ द विंड नो लॉन्गर सन्ड हिम। और ये जो कीपर ऑफ द विंड थी वो तो सबसे ज़्यादा गुस्सा थी, वो भी उससे अब गुस्सा नहीं रही। एंड मावी हैड लर्नड हिज लेसन। और मावी भी अपना सबक सीख ली थी कि हम नेचर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। नेवर अगेन डिड ही कॉल फॉर द विंड ऑफ इपुइकी और इपुनोई। और फिर से वो कभी नहीं बोली कि प्लीज़ हमको ये वाला विंड दे दीजिए या फिर वो वाला विंड दे दीजिए, इपुइकी दे दीजिए या फिर इपुनोई दे दीजिए। So friends, our new friend Poppy has come in our channel to study with us, and he will clear our doubts or ask a question and I will answer that question and your doubts will be clear also. Hello friends, my name is Poppy. I will study with you and I am your friend. You will see me in next video. So तब तक के लिए take care and bye. So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. So bye bye.